हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारा लेक्चर है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का ये 6th पार्ट है और जिसमें कि हम बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे रेडियस के बारे में। जो रेडियस बोन होती है एल्बो के जॉइंट पे जुड़ती है ह्यूमेरस से, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले तो रेडियस बोन आप लोग को दिख रही होगी, जो रेड कलर से हाईलाइटेड बोन है ये बोन रेडियस होती है। सो द रेडियस इज द लैटरल बोन ऑफ द फोर आर्म। जो रेडियस है ये फोर आर्म, जो हमारा हाथ होता है, फोर आर्म हाथ को बोलते हैं, और जो हाइंड लिम्ब होता है पैर को बोला जाता है। तो फोर आर्म की लैटरल बोन होती है and is homologous with the tibia of the lower limb। लोअर लिम्ब में जो टिबिया बोन होती है उसकी होमोलोगस बोन होती है रेडियस। रेडियस टिबिया के और जो अल्ना होता है वो फिबुला बोन के होमोलोगस होता है। इट हैज़ एन अपर एंड, इसमें एक अपर एंड होता है, अ लोअर एंड एंड अ शाफ्ट। एक अपर एंड, एक लोअर एंड और एक शाफ्ट प्रेजेंट होता है रेडियस बोन में। साइड डिटर्मिनेशन, अगर रेडियस बोन के साइड डिटर्मिनेशन की बात करें, द अपर एंड इज हैविंग डिस्क शेप्ड हेड। जो अपर एंड होता है उसमें डिस्क शेप का हेड होता है। यहाँ से ये ज्वाइन करती है, यहाँ पे एक डिस्क शेप का एक हेड इसमें होता है। विद लोअर एंड इज एक्सपेंडेड विद अ स्टाइलॉइड प्रोसेस। और लोअर एंड होता है वहाँ पे एक स्टाइलॉइड प्रोसेस देखी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर एंड में एक इस तरीके से प्रोसेस से निकली दिख रही है, तो लोअर एंड में एक स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होती है। एट द लोअर एंड द एंटीरियर सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ थिक प्रोमिनेंट रिज। जो एंटीरियर सरफेस होती है लोअर एंड पे वो एक थिक प्रोमिनेंट रिज के फॉर्म में होती है। While the posterior surface presents 4 grooves for the extensor tendons। जो posterior surface होती है यहाँ पे groove present होती है extensor tendons के लिए। The sharpest border is the shaft is the medial border। जो सबसे ज़्यादा sharpest border होता है वो medial border होता है और shaft region में present होता है। क्लोज टू नेक इट रिप्रेजेंट्स अ रेडियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे इसके नेक के पास में एक रेडियल ट्यूबरोसिटी भी देखा जाता है। नेक्स्ट है लोअर एंड प्रेजेंट्स अ ट्यूबरकल ऑन द पोस्टीरियर सरफेस कॉल्ड एज द डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। लोअर एंड पे एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है और वो भी लोअर एंड की पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और इसको डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर बोला जाता है। अब हम बात करेंगे रेडियस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर है अपर एंड। अपर एंड में क्या होता है, द हेड इज डिस्क शेप्ड एंड इज कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज। जो हेड होता है डिस्क शेप का हेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिस्क जैसा दिख रहा है और ये हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है। तो हेड की कवरिंग हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा होती है। इट हैज अ सुपीरियर कॉन्केव सरफेस विच आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। इसमें एक सुपीरियर कॉन्केव सरफेस होती है, कुछ इस तरीके से सरफेस आपको दिख रही है ये हेड के डिस्क शेप में, जो कि ह्यूमरस के कैपिटुलम पार्ट से आर्टिकुलेट करती है। एल्बो का जॉइंट बनाने के लिए, कोहनी का जॉइंट बनाने के लिए ह्यूमरस से रेडियस आर्टिकुलेट करती है और आर्टिकुलेट करने के लिए हेड की इसी कॉन्केव सरफेस का यूज़ किया जाता है और जो कि ह्यूमरस के कैपिटुलम से जॉइन करती है। The circumference of the head is also articular।
जो हेड का सरफेस होता है, सरकमफेरेंस है, एक जो परिधि होती है, ये भी एक तरीके से आर्टिकुलर ही होता है। यहाँ से भी अटैचमेंट पूरी तरीके से बोन का किया जाता है। It fits into a socket formed by the radial notch of the ulna and the annular ligament, thus forming the superior radio-ulnar joint. ये जो हेड होता है, ये रेडियल नॉच बनाई जाती है एक अल्ना के द्वारा। अल्ना में एक रेडियल नॉच होती है, उसमें सॉकेट में फिट हो जाता है और साथ ही साथ एनुलर लिगामेंट से भी जुड़ता है। अब जब ये जुड़ जाती है अल्ना से, तो ये यहाँ पे रेडियो अल्नर ज्वाइंट बना देता है। नेक्स्ट है, द नेक इज एनक्लोज्ड बाय द नैरो लोअर मार्जिन ऑफ द एनुलर लिगामेंट। जो नेक होती है, एनुलर लिगामेंट की लोअर मार्जिन से ये पूरी कवर होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेक का पोर्शन है और ये एक तरीके से यहाँ पे आपको कवरिंग दिख रही है एनुलर लिगामेंट की। The head and neck are free from capsular attachment and can rotate freely within the socket. हेड और नेक इस तरीके से होते हैं कि इनके बीच में कोई भी कैप्सुलर अटैचमेंट नहीं देखा जाता है और ये सॉकेट के अंदर फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द ट्यूबेरोसिटी लाइज जस्ट बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक। नेक का जो मीडियल पार्ट है, इसके जस्ट बिलो आपको ट्यूबेरोसिटी देखने को मिलेगी। इसको रेडियल ट्यूबेरोसिटी बोला जाता है। इट हैज़ अ रफ पोस्टीरियर पार्ट एंड अ स्मूथ एंटीरियर पार्ट। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो रफ होता है, जबकि जो एंटीरियर पार्ट होता है वो स्मूथ होता है। तो ये सारी बातें हो गई अपर एंड के बारे में। अब बात करते हैं हम शाफ्ट की। अपर एंड हो गया, अब ये आता है शाफ्ट वाला पोर्शन। तो जो शाफ्ट है, इट हैज 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। कौन कौन से बॉर्डर्स? पहले बॉर्डर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, द एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबेरोसिटी टू द स्टेलॉइड प्रोसेस। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, ये रेडियल ट्यूबेरोसिटी के एंटीरियर मार्जिन से एक्सटेंड करता है स्टाइलॉइड प्रोसेस तक। ये एंटीरियर बॉर्डर आप देख सकते हैं, ये रेडियल ट्यूबेरोसिटी से लेके और ये जो स्टेलॉइड प्रोसेस है, ये यहाँ तक प्रेजेंट होता है पूरा का पूरा। इट इज ऑब्लिक इन द अपर हाफ ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के अपर हाफ पोर्शन में ये ऑब्लिक होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑब्लिक सा है। एंड वर्टिकल इन द लोअर हाफ, और लोअर हाफ में ये प्रॉपर वर्टिकल हो जाता है, कुछ इस तरीके से होता है, जबकि जो अपर पार्ट है वो कुछ ये ऑब्लिक पोर्शन होता है। द ऑब्लिक पार्ट इज कॉल्ड द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। जो ऑब्लिक पार्ट होता है, इसको एंटीरियर ऑब्लिक लाइन बोला जाता है, जबकि द लोअर वर्टिकल पार्ट इज क्रेस्ट लाइक लोअर वर्टिकल पार्ट होता है। नेक्स्ट है, द पोस्टीरियर बॉर्डर इज द मिरर इमेज ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर। जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ये मिरर इमेज होता है एंटीरियर बॉर्डर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये इंटीरियर बॉर्डर के जस्ट अपोजिट होता है। बट इट इज क्लियरली डिफाइंड ओनली इन इट्स मिडिल 1/3। लेकिन ये इसके सिर्फ मिडिल 1/3 में ही क्लियरली डिफाइन होता है। ये इसका जो मिडिल 1/3 है, यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं डिफाइन है, लेकिन उसके बाद में इसको बहुत क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते। द अपर ऑब्लिक पार्ट इज नोन एज द पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन्स। जो ऊपर का ऑब्लिक पार्ट होता है, उसको पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन्स बोला जाता है। नेक्स्ट है, द मीडियल और इंट्रोसियस बॉर्डर इज द शार्पेस्ट ऑफ द 3 बॉर्डर्स। जो मीडियल बॉर्डर है, ये देख सकते हैं आप, मीडियल बॉर्डर
ये इंटेरोसिस बॉर्डर होता है और जो तीनों बॉर्डर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट बॉर्डर होता है। It extends from the radial tuberosity above the posterior margin of the ulnar notch below. ये रेडियल ट्यूबरोसिटी से एक्सटेंड होता है जो मिडिल बॉर्डर है, और पोस्टीरियर मार्जिन है उसके ऊपर अब रेडियल ट्यूबरोसिटी से लेके जो अल्नर नॉच है पोस्टीरियर साइड में वहां तक ये एक्सटेंड होता है। The इंट्रेसियस मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू इट्स लोअर 3/4। जो इंट्रेसियस मेम्ब्रेन होती है इसके लोअर 3/4 से अटैच होती है। ये आप देख सकते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी से लेके जो अल्नर नॉच होती है नीचे की तरफ वहां तक ये जुड़ता है। जो इंट्रेसियस मेम्ब्रेन होती है ये इसके लोअर 3/4 पार्ट से अटैच होती है। In its lower part, it forms the posterior margin of an elongated triangular area. Lower part में ये elongated triangular area एक बनाती है, जिसके जो elongated triangular area होता है इसका ये posterior margin बनाती है। नेक्स्ट सरफेसेस की बात करते हैं। द एंटीरियर सरफेस लाइज बिलो द एंटीरियर एंड इंट्रेसियस बॉर्डर्स। जो एंटीरियर सरफेस है आप देख सकते हैं एंटीरियर और इंट्रेसियस बॉर्डर्स के बीच में ये प्रेजेंट होती है। अ न्यूट्रिएंट फोरामेन ओपन्स इन इट्स अपर पार्ट। इसके अपर पार्ट में एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है एंड इज डायरेक्टेड अपवर्ड, और ये ऊपर की डायरेक्शन में आप पाएंगे कि ऊपर की डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होता है जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है। द न्यूट्रिएंट आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द एंटीरियर इंटरओसियस आर्टरी। जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है वो एंटीरियर इंटरओसियस आर्टरी की एक ब्रांच होती है। दूसरी सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस। So the posterior surface represents 4 grooves for the extensor tendons. जो posterior surface होती है ये extensor tendons के 4 grooves को present करती है। The dorsal tubercle of Lister lies lateral to an oblique groove. जो dorsal tubercle होते हैं Lister के वो oblique groove के lateral side में present होते हैं। आप देख सकते हैं oblique groove है और इसके लैटरल साइड में जो डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तीसरी सरफेस की बात करेंगे। द मीडियल सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय द अल्नर नॉच फॉर द हेड ऑफ द अल्ना। जो मीडियल सरफेस होती है ये अल्नर नॉच के द्वारा ऑक्युपाई करके रखी जाती है फॉर द हेड ऑफ अल्ना, ताकि यहाँ पे अल्ना के हेड को अटैच किया जा सके। यहाँ पे देखिएगा ये अल्नर नॉच है और यहाँ पे अल्ना के हेड को अटैच करा दिया जाता है। तो इस तरीके से इधर रेडियस प्रेजेंट है, इधर अल्ना प्रेजेंट है, और जब ये हेड अटैच होता है ये अल्नर नॉच यहाँ पे प्रेजेंट होती है। The lateral surface is prolonged downwards to form the styloid process. अब जो lateral surface होती है, lateral surface downward होती है और ये styloid process बनाती है। lateral surface यहाँ पे just a second, ये styloid process है जो कि lateral surface के prolong होने की वजह से बनती है। इसको ग्रीक पिलर भी बोला जाता है। अब अगली सरफेस है इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस बियर्स अ ट्राइंगुलर एरिया फॉर द स्केफॉइड बोन। जो इंफीरियर सरफेस होती है ये स्केफॉइड बोन के लिए एक ट्राइंगुलर एरिया बियर करती है। ये इंफीरियर सरफेस है और आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से ट्राइंगुलर बोन प्रेजेंट होती है जहां पर स्केफॉइड बोन अटैच हो सकती है। And a medial
क्वाड्रेंगुलर एरिया फॉर द ल्यूनेट बोन। एक मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया होता है, ये देखिएगा, ये क्वाड्रेंगुलर और ये ट्रायंगुलर। तो जो ट्रायंगुलर एरिया है ये स्केफॉइड बोन के लिए होता है और ल्यूनेट के लिए ये क्वाड्रेंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है। दिस सरफेस टेक्स पार्ट इन फॉर्मिंग द रिस्ट जॉइंट। ये जो पार्ट होता है, ये जो सरफेस होती है इंफीरियर सरफेस, ये रिस्ट जॉइंट को बनाने का काम करती है, रिस्ट जॉइंट के फॉर्मेशन में टेक पार्ट करती है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम इसके अटैचमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अटैचमेंट्स का पार्ट बड़ा है, एक साथ में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS Academy को, और आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और क्वेरी, you can call us on our helpline number, or you can WhatsApp on our helpline number 7080833450. You can also visit our website www.itlsacademy.com. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.